नमस्कार साथियों, मैं हंसराज गुर्जर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाना में। साथियों, आज जो अपन बात करेंगे वो राजस्थान पुलिस की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक नाव व धारा के बारे में बात करेंगे। तो नाव व धारा बोट एंड स्ट्रीम में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। फिर उसके बाद में जो ये चाल है इसकी 2-3 इकाई होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, मील प्रति घंटा। तो जैसे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर हो गया और 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड, और उनको जैसे ही काटते हैं तो 5/18 आता है। इसी तरीके से मील प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 4/9 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का मतलब तो वो 3600 सेकंड होता है, लेकिन 1 मील का मतलब क्या होता है 1606 मीटर, यानी कि राउंड फिगर में देखें तो 1600 मीटर। तो इस तरीके से कन्वर्जन आपको आता है। अब अपन बात कर रहे हैं नाव व धारा की। तो सबसे पहले अपन ये मानते हैं कि ये जो है अपने पास एक नदी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इस प्रकार से एक नदी है, ठीक है, और इस नदी में ये इस प्रकार से क्या बह रहा है, धारा बह रही है, यानी कि पानी बह रहा है, ठीक है। और इस नदी के ऊपर ये जो है ये बोट है, ये नाव है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बोट होगी, ये नाव होगी। अब सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि ये जो नदी में धारा बह रही है, पानी बह रहा है, तो इस पानी का कोई ना कोई अपना वेग होगा, अपनी कोई रफ्तार होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये पानी जैसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है, तो इसका मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी बह रहा है। अब इसके ऊपर नाव है, धारा के ऊपर, तो इस नाव की भी, इस बोट की भी कोई ना कोई रफ्तार होगी। और ये जो नाव है ये मान लो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। अब ये नाव भी इसी तरफ जा रही है और पानी भी इसी तरफ जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हो गया वो क्या हो गया कि धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की दिशा में नाव का वेग। तो धारा की दिशा में नाव का वेग, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग इस साइड साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते पीछे से हवा आ गई, तो वो हवा आपकी धक्का लगाएगी। जैसे ये साइकिल जा रही है, ये पीछे से हवा ने धक्का लगाया, तो हवा धक्का कितना लगाएगी, जितनी हवा में दम है उतना ही तो लगाएगी। तो इसका मतलब जिस तरफ नाव चल रही, बोट चल रही और नाव चल रही, उसी तरफ धारा चल रही, तो नाव की धारा धक्का लगाएगी, वो कितना लगाएगी जितना धारा में क्या है, दम है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो इस स्थिति में नाव का और धारा का दोनों का वेग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो धारा की दिशा में अगर नाव का वेग चाहिए तो मेरे प्यारे साथियों 15 + 8, और 15 + 8 का मतलब क्या हो गया 23 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धारा की दिशा में नाव का वेग जो हो गया वो कितना हो गया 23 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद में दूसरा जो है वो क्या हो गया कि ये नाव चलते चलते यहां पे आ गई मेरे प्यारे साथी। अब ये नाव यहां पे आ गई, तो इसका मतलब ये जो धारा है ये तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है, और ये नाव वापस मुड़े, तो वापस मुड़े तो ऐसे थोड़ी ना, अगर नाव मुड़ गई तो पानी भी ये बोले कि मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा, ऐसा तो होता नहीं। यानी कि धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में बहती रहेगी, और धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में बहती रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब नाव का और धारा का वेग जो है वो यहाँ पे दोनों की जो दिशा है ये एंटी होगी, विपरीत होगी। नाव, धारा इस तरह बह रही है, नाव इस तरह बहना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन जो बन गया वो धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग। तो मेरे प्यारे साथियों, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव के वेग की बात करेंगे। तो जैसे आप लोग साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते सामने से हवा आ जाती है, तो इसका मतलब आप जितना जोर साइकिल पे लगा रहे हो, जिस रफ्तार से साइकिल को चलाना चाह रहे हो उस रफ्तार से साइकिल नहीं चलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे साइकिल का वेग जो है वो कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जितना हवा धक्का लगाएगी उतना। तो वही कहानी यहाँ पे कि ये नाव इस तरफ आ रही है, पानी इस तरफ धक्का लगा रहा है, तो पानी में जितना दम है उतना धक्का लगाएगा, और पानी में जितना दम है उतना धक्का लगाया। तो इसका मतलब पानी ने इस नाव के वेग का विरोध किया,
और विरोध का मतलब वो चीज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग, तो इसका मतलब ये जो नाव का वेग है इसमें से धारा का वेग घटा देंगे, और 15 में से 8 घटाए तो कितना आ गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब ये धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग आ गया मेरे प्यारे साथियों। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव के वेग के लिए अपने को दोनों का क्या करना, अंतर। अब धारा की दिशा में नाव का वेग भी आ गया, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग भी आ गया, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में शांत जल में नाव का वेग पूछा गया हो या फिर धारा का वेग पूछा गया हो, तो वो दोनों वेग कैसे निकालेंगे। तो सबसे तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो मेरे प्यारे साथियों क्या आता है कि शांत जल में नाव का वेग। तो शांत जल में नाव का वेग अगर पूछ लिया जाए तो शांत जल में नाव का वेग कितना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों शांत जल में नाव का वेग निकालना है तो जो धारा की दिशा में नाव का वेग है और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग है, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। तो इसका मतलब 23 + 7/2 और 23 और 7 कितना हो गया, 30, 30/2 का मतलब कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोग बोलोगे सर इनको जोड़ा कैसे। तो मेरे प्यारे साथियों अगर अपने नाव का वेग निकालना था यहाँ पे, तो नाव का वेग, 2 नाव के वेग तो ये हो गए, ये धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग, ठीक है। और ये जो धारा का वेग है ये दोनों तो कट जाएंगे प्लस माइनस, तो ये दोनों जुड़ गए और जुड़ के 2 नाव का वेग हुआ, तो इस वाला जो 2 है इसके बटे में चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर शांत जल में नाव का वेग चाहिए तो दोनों को जोड़ करके कितने का भाग दे देंगे, 2 का। इसी तरीके से अगर धारा का वेग चाहिए, तो धारा का वेग चाहिए, तो मेरे प्यारे साथियों अगर धारा का वेग चाहिए तो जो धारा की दिशा में नाव का वेग है और जो धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग है, इन दोनों का अंतर करके कितने का भाग दे देंगे, 2 का। तो धारा की दिशा में नाव का वेग है 23 और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग है 7, और 23 - 7/2, और 23 में से जैसे 7 घटा है तो मेरे प्यारे साथियों 23 में से 7 घटाते कितना है, 23 में से जैसे 7 घटा है तो 23 में से 7 घटा है, तो यहाँ पे अपने पास वो जो आया वो कितना है, 16 है, 16 में 2 का भाग दिया तो कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि धारा की दिशा में नाव का वेग चाहिए तो नाव का और धारा का वेग दोनों जुड़ जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग चाहिए तो नाव के वेग में से धारा का वेग घट जाएगा, और अगर शांत जल में नाव का वेग चाहिए तो धारा की दिशा में जो नाव का वेग है और धारा की विपरीत दिशा में जो नाव का वेग है, इन दोनों वेग को जोड़ करके कितने का भाग दे देंगे, 2 का। और अगर धारा का वेग चाहिए तो मेरे प्यारे साथियों दोनों का अंतर करके 2 का भाग दे देंगे। और अगर यहाँ पे ये बोल दीजिए कि शांत जल में धारा का वेग क्या है, तो प्यारे साथियों जल ही शांत हो गया तो धारा का वेग कुछ भी नहीं होगा, उस स्थिति में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे।